एवरीवन, वेलकम है आप सबका मेरे चैनल पे। होप आप लोग हैप्पी, हेल्दी एंड सेफ होंगे। सो आई एम बैक अगेन विद अनदर रीडिंग। और आज की जो रीडिंग है वो है आपके एक्स की फीलिंग्स क्या है इस वक्त आपके लिए, वो क्या सोच रहे हैं इस वक्त, कैसा फील कर रहे हैं वो आपको लेके। सो एज़ यू ऑल नो, जनरल रीडिंग्स होती हैं, एनर्जीज कई बार वाइस वर्सा भी हो जाती हैं। तो जैसे भी आपसे रेजोनेट होता है इसे वैसे ले, अगर आपसे बिल्कुल रेजोनेट नहीं होता है तो इसे जाने दें। मैंने कार्ड ऑलरेडी शफल कर लिए हैं, आपके सामने 3 पाइल्स रखे हुए हैं, एज यू कैन सी 1 2 3, और ऊपर कार्ड्स भी रखे हुए हैं, 3 ऑफ मून, 3 ऑफ स्टार एंड 8 ऑफ स्टार। चाहे तो आप इन कार्ड्स के थ्रू पाइल चूज़ कर लीजिए, चाहे तो नंबर के थ्रू आप पाइल चूज़ कर लीजिए। सबको प्रोसीजर पता है। क्लोज योर आइज, ब्रीद इन ब्रीद आउट कीजिए 4 to 5 टाइम्स। चाहे तो वीडियो को पॉज कर लीजिए। उसके बाद जो भी पाइल आपको एकदम से अट्रैक्ट करती है प्लीज़ उसे चूज़ कीजिएगा। टेक योर टाइम, वीडियो को पॉज करके आराम से चूज़ कीजिए। और मैं चलती हूँ पाइल नंबर 1 की तरफ। मिलती हूँ आपको पाइल नंबर 1 की रीडिंग में। हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी नंबर 1 चूज़ किया है या फिर ये कार्ड चूज़ किया है, विच इज़ 3 ऑफ मून। इस कार्ड को देखकर मैं ये कह सकती हूँ कि पास्ट में जो भी पेन मिला है उससे आप इस वक्त रिकवर होने की कोशिश कर रहे हैं। एंड आप लोग अपने करियर की तरफ बहुत फोकस कर रहे हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ एक गेट टुगेदर कर रहे हैं ताकि आप खुद को चीयर अप कर सकें। आप इंजॉय करने की इस वक्त लाइफ में पूरी कोशिश कर रहे हैं। दीज आर योर कार्ड्स, द सन रिवर्स्ड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, स्ट्रेंथ, द टावर, 8 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड रिवर्स, 10 ऑफ पेंटिकल। क्लियर कह दूँ, ब्लॉक होंगे आप एक दूसरे के फ़ोन पर, नो कम्युनिकेशन है यहाँ पर। आपके पर्सन की एनर्जी मुझे एक नार्सिस्ट और एक कार्मिक की एनर्जी लग रही है, जो दूसरे इंसान को हमेशा नीचा दिखाते हैं, जो चीज़ें हाइड करते हैं और जो किसी का भी सेल्फ कॉन्फिडेंस तोड़ सकते हैं। ऐसी एनर्जी मुझे आपके पर्सन की लग रही है। पाइल नंबर 1, एक चीज़ और क्लियर कर दूं, कहीं ना कहीं इतना सब हुआ है आपकी लाइफ में, एक तूफ़ान आया है। लिटरली आपकी रूट्स जो हैं इस रिलेशनशिप की वो पूरी तरह से हिल चुकी हैं। उसके बावजूद भी एक होप है आपको रीयूनियन की। सो विद द सन रिवर्स्ड, आपके पर्सन जो है वो आपके बिना अकेला महसूस कर रहे हैं, पावरलेस फील कर रहे हैं। लेकिन उनकी फीलिंग्स ये हैं कि आप उनके बिना पावरलेस फील कर रहे हैं, आप उनके बिना कुछ नहीं कर सकते, आप बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं, आप कॉन्फिडेंस खो रहे हैं, ऐसा आपके पर्सन सोच रहे हैं। उनको लग रहा है लैक ऑफ एंथुजियाज्म है टूवर्ड्स लाइफ। आप बिल्कुल पॉजिटिव नहीं सोच रहे हैं, आप चीज़ों को लेकर आज भी अनक्लियर हैं। ये उनकी फीलिंग्स है, जबकि वो खुद ऐसा फील कर रहे हैं और ये चीज़ें आप पर सोच रहे हैं। वो उनको पता है कि चीज़ें जो भी हुई रिश्ते में उसमें लिए गए डिसीजन सही नहीं थे, लेकिन वो खुद पर इस चीज़ का ब्लेम नहीं आने देना चाहते। और वो ये जानते हैं कि उनकी वजह से चीज़ें ख़राब हुई, उनकी वजह से नेगेटिविटी आई इस रिलेशनशिप में। उनको ऐसा लग रहा है आप में अब पैशन नहीं बचा है, स्पार्क नहीं बचा है। और मैं यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ कि आप लोगों का रिलेशनशिप आप लोग एक नेक्स्ट स्टेज में ले जा चुके थे, लाइक शादी, इंगेजमेंट तक। और अगर आप नॉर्मल रिलेशनशिप में थे तो एक स्ट्रॉन्ग कमिटेड रिलेशनशिप में आप लोग पहुँचने वाले थे। तब आप लोगों को एक बहुत बड़ा झटका लगा विद दिस टावर मोमेंट। आप लोगों की इंगेजमेंट टूटी होगी, आप लोगों की वेडिंग कैंसिल हुई होगी, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ये एक स्ट्रॉन्ग कमिटेड रिलेशनशिप जिसमें आपने उम्मीद भी ना की हो, वो एकदम से टूट गया होगा। आपके पर्सन बहुत जेलस हैं आपसे, ये मैं आपको बता दूँ, और वो पहले भी थे, पास्ट में भी थे। वो आप में आज भी कमियां निकाल रहे हैं, वो आपके बिना पावरलेस फील कर रहे हैं। मैं वही बोल रही हूँ ना, वो आप में, आपके बिना वो इनकम्प्लीट है, लेकिन वो आप में वो कमियां ढूंढ रहे हैं। उनको ऐसे लग रहा है ऐसे करके वो खुद के दिल को तसल्ली दे देंगे। ही और शी इज़ फीलिंग कि ये नेगेटिव चेंज क्यों आया हम दोनों के रिश्ते में, इस वक्त ये ज़्यादा सोच रहे हैं। और ये एक अनवेलकम चेंज था जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था, मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था ऐसा हो जाएगा हम दोनों के बीच में। वो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि आप उनसे मुंह मोड़कर चले जाएंगे इस रिलेशनशिप में। आप दोनों सडनली अलग हुए और आपके पर्सन जो है ना अभी भी इस चीज़ को लेकर ना खुद को ब्लेम करने की बजाय अचानक से बहुत गुस्सा करने लगते हैं कि ऐसा क्यों किया मेरे साथ। वो अपनी गलतियां एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं आपके जो पर्सन हैं, और उनको बहुत एहसास है कि उनके डिसीजन की वजह से ये रिलेशनशिप जो है वो टूटा है, एंड हुआ है।
आपके पर्सन की कुछ प्रीवियस मिस्टेक्स हो सकता है आपके सामने आई हो, आपको पता चला हो। ये जानते हैं कि सिचुएशन इनके फेवर में नहीं है, इसीलिए आपसे बात करने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। ये जानते हैं कि आपको ये सफाइयाँ नहीं दे सकते, चीज़ें क्लियर नहीं कर सकते, इसीलिए ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। जो मैरिड कपल हैं, मैं ये कह दूं कि डिवोर्स भी हुआ होगा उन लोगों का। बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन से आप लोग गुजरे हैं, पाइल नंबर 1। और उसका रीज़न था कि ऑनेस्ट और ओपन कम्युनिकेशन नहीं हुआ आपके बीच में। आपके पर्सन करते ही नहीं है, और वो आपको बिलीव ये कराते होंगे कि मैं तो बहुत ऑनेस्ट हूँ। लेकिन ये जो भी कुछ हुआ, इस झूठ से निकलकर, इस फॉल्स बिलीव से निकलकर आपने सच को एक्सेप्ट कर लिया है। पाइल नंबर 1, बहुत डार्क फेज से आप लोग गुजरे हैं। आपके पर्सन को पता है कि आप उन्हें बहुत प्यार करते थे और आपकी लाइफ जो है वो 360 डिग्री उनके बिना घूम चुकी थी, लेकिन अब आप आगे बढ़ रहे हैं, ये बात वो जानते हैं। और यही चीज़ उनको इस वक्त डाइजेस्ट नहीं हो रही है। वो ये यकीन ही नहीं कर पा रहे हैं कि आप उनके बिना जी सकते हैं, आप उनके बिना जी कैसे सकते हैं। ये चीज़ उनको महसूस हो रही है। आप बहुत क्रिएटिव पर्सन हैं, आपकी क्रिएटिविटी को इस रिलेशनशिप ने ब्लॉक किया हुआ था। आप वापस अपनी क्रिएटिविटी में आ चुके हैं, आप अपने वर्क पे फोकस कर रहे हैं। लेकिन आपके पर्सन को इस वक्त ऐसा लग रहा है कि मैंने जो कुछ भी किया है ये मुझे माफ़ करके वापस से मेरे साथ वैसे ही हो जाए जैसे वो थे। आज भी आपसे वैसे ही सपोर्ट की आपके पर्सन उम्मीद कर रहे हैं। आप इनसे मुंह मोड़ कर गए क्योंकि आप थक चुके थे, आप एग्जॉस्ट हो चुके थे इनके झूठ की वजह से, इनके बातों को क्लियर ना करने वाली आदतों की वजह से। बहुत आर्ग्यूमेंट हुए, कन्फ्लिक्ट्स हुआ, आपके पर्सन के पास्ट इश्यूज़ की वजह से हुआ। जो भी कुछ हुआ, आपने बहुत चीज़ों को लेट गो किया, बहुत सोचा चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। काफ़ी ड्रामा हुआ है आप दोनों के इस ब्रेकअप के दौरान, काफ़ी ड्रामा हुआ है। आपके पर्सन आपकी लॉयल्टी पे बहुत भरोसा करते हैं आज भी। उनको पता है आप बहुत लॉयल हैं, आप किसी और के साथ नहीं हो सकते, ऐसा उनको सोचना है। बहुत ज़्यादा उनको 100% से भी ज़्यादा यकीन है कि आप किसी और के तो हो ही नहीं सकते, आप तो सिर्फ उनके हों। आपने जो भी सिचुएशन हुई उसको देखकर एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया, लेकिन इन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि आप ये डिसीजन ले लेंगे, इसीलिए आपको ये बहुत परेशान करते थे। उनको पता है, वो आपसे इसीलिए कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं कि ये जो भी आर्गुमेंट और कन्फ्लिक्ट्स हैं, फाइटिंग है, इन पर वो विराम नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि उन्होंने गलतियां की हैं। और बात जब होगी तो किसी ना किसी बात पर आप वो बातें निकाल देंगे। वो कोई ऐसा कॉर्नर तलाश कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में जहाँ से वो बात शुरू कर सके। एक लॉन्ग पीरियड ऑफ अशांति, मैं कहूँगी कि एक बहुत अशांति के बाद अगर बात करनी है तो वो कोई ऐसा चांस ढूंढ रहे हैं जिससे वो आपसे कांटेक्ट कर सके, शांति से चले रिलेशनशिप। ऐसे सॉल्यूशन इस वक्त आपके पर्सन ढूंढ रहे हैं। पीस और हार्मनी के साथ इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के वे ढूंढ रहे हैं। बहुत ज़्यादा ना ये बंदा दिमाग से काम लेता है, बहुत ज़्यादा दिमाग से सोच रहा है। लेकिन इस पर्सन में ना एक्सट्रीम एग्रेशन अभी भी है, बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है। लाइक अभी गुस्सा कर लेंगे, अगले ही पल आपको सॉरी बोल देंगे या फिर आई लव यू बोल देंगे ताकि आप नॉर्मल हो जाएं। बहुत वाइल्ड एनर्जी है इस पर्सन की, और ये जानते हैं कि आपके बिना ये अधूरे हैं। आपसे इन्हें बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़ मिलती हैं। पास्ट में भी आपसे compete करते थे और इस वक्त भी आपसे compete कर रहे हैं। इनको ये लगता था पास्ट में कि जो भी गुस्सा है आपका वो बहुत शॉर्ट टर्म है और वो जल्दी चला जाएगा, लेकिन जो आपने ये स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया ना, इन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था आप ऐसा कर देंगे। और यही सारी चीज़ें इस वक्त इनके दिमाग में चल रही हैं। इनको खुद पे बहुत सेल्फ डाउट है, इनको समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या करें, कैसे चीज़ों को रिजॉल्व करें। और ये खुद बहुत लो एनर्जी में थे शायद जब आपको मिले थे, बहुत लो सेल्फ कॉन्फिडेंस था इनका, और आपने बहुत हिम्मत दी, मोटिवेट किया, और आज ये आपको कुछ नहीं समझते। अभी इनको ये भी पता है कि बहुत करेज चाहिए, बहुत हिम्मत चाहिए आपसे कांटेक्ट करने के लिए। ये आज भी आपको अपनी फैमिली में कहीं ना कहीं फ़िट करना चाहते हैं, अपने बहुत क्लोज़ मानते हैं, और ये बातें आपसे जब कांटेक्ट करेंगे तो कहेंगे ज़रूर, लेकिन अभी इनमें हिम्मत नहीं है कि आपसे कांटेक्ट कर पाएँ, आपसे बात कर पाएँ। एज़ यूजुअल मैंने ज़ोडिएक नहीं बताए, तो यहाँ पर ज़ोडिएक हो सकते हैं स्कॉर्पियो, पाइसेस, कैंसर, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली मुझे नज़र आ रहे हैं। अब देख लेते हैं ये पर्सन, वैसे तो नार्सिसिस्ट एनर्जी है, देख लेते हैं अगर इनके मन में कोई आपके लिए मैसेज है, वो आपको बात कहना चाहते हैं, कोई लव मैसेज देना चाहते हैं, तो वो क्या हो सकते हैं। लेट्स सी। कार्ड्स आ नहीं रहे हैं बाहर तो आपके जो पर्सन है ना, वो अपनी फीलिंग्स इजीली शो नहीं करना चाहते हैं।
कितनी मुश्किल से एक कार्ड गिरा है। ओके, सो हियर आर द कार्ड्स। यू आर माई स्ट्रेंथ। मैंने कहा ना, आपसे उनको बहुत हिम्मत मिलती है। यू आर स्मार्ट एंड प्रैक्टिकल। आप बहुत स्मार्ट एंड प्रैक्टिकल हैं। ऑल्दो आप इमोशनल हैं, लेकिन इस रिलेशनशिप में मूव ऑन करके आपने बहुत प्रैक्टिकलिटी शो की है, तो इसीलिए उनकी थॉट आपको लेकर ये है। बॉटम ऑफ द डेक है, यू पैम्पर मी लाइक योर बेबी। आपने हमेशा उन्हें पैम्पर किया। छोटे बच्चे को जैसे पैम्पर करते हैं, वैसे आपने उनको हमेशा पैम्पर किया है। सो ये थी पाइल नंबर 1 आप लोगों की रीडिंग। होप आप लोगों से रेजोनेट की हो, आप लोगों को पसंद आई हो। अगर ऐसा है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ख्याल रखिएगा अपना, बाय। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी ये नंबर 2 चूज़ किया है या फिर ये कार्ड चूज़ किया है, जो कि है 3 ऑफ स्टार। विथ 3 ऑफ स्टार मैं यही कहूँगी, इस वक्त आप बहुत कन्फ्यूजन में हैं, आप दो राहें पर हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है आइदर दिस वे और दैट वे। आप कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन में भी है कि मैं मूव ऑन करूँ, मैं या फिर वेट करूँ। ऐसी सिचुएशन आपकी चल रही है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग एनर्जी है। आप मुझे काफ़ी बीमार लग रहे हैं और ये स्ट्रेस भी हो सकता है। These are your cards: the Hermit, Page of Pentacle reversed, 6 of Swords, 10 of Wand, King of Pentacle, 5 of Wand reversed and Knight of Wand। Wand की एनर्जी बहुत सारी है। नो कम्युनिकेशन में हैं आप लोग। सो अगर ज़ोडिएक की बात करूं, वाटर साइन को छोड़ के एयर, फायर एंड अर्थ साइंस हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरिस, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। विद द हर्मिट, आपके जो पर्सन है ना, उन्हें पता है कि इस वक्त आप बहुत अकेले हैं, लेकिन आपने अपनी फीलिंग्स को हाइड करना सीख लिया है। आप आज भी उनका वेट कर रहे हैं कहीं ना कहीं। यू स्टिल हैव होप्स फॉर दिस रिलेशनशिप, और आपने शायद कोई ऐसा प्रोफेशन चूज़ कर लिया है जहाँ आप लोगों को गाइड कर रहे हैं। आप टीचर हो सकते हैं। क्लियरली यहाँ पर मुझे जो कार्ड्स शो कर रहे हैं वो एज डिफरेंस बहुत शो कर रहे हैं, एंड कुछ केसेस में मैरिड भी हो सकते हैं आपके पर्सन, या तो आप लोगों को गाइडेंस प्रोवाइड करा रहे हैं। आपके पर्सन को सब पता है और खुद भी अपनी ज़िंदगी में इस वक्त बहुत कुछ सीख रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं। आप लोग आपसे सजेशन लेते हैं, आप लोगों को गाइड करते हैं। ऑल्दो कोई ये समझ नहीं पाता है अंदर से आप कितना सर्वाइव कर रहे हैं। आप खुद अपने रिलेशनशिप इश्यूज से जूझ रहे हैं। आपके पर्सन को पता है आप इतना ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में आ चुके हैं कि आप किसी की भी लाइफ में शाइन भर सकते हैं, रोशन कर सकते हैं। गॉड्स चाइल्ड हो चुके हैं इस वक्त। आप थोड़ा भी शांत होते हैं तो आप डायरेक्ट गॉड से कनेक्ट होते हैं। आप ऐसी एनर्जी में, और ये सारी चीज़ें आपके पर्सन फील कर पा रहे हैं। और वो ये भी देख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा बिजी हो चुके हैं, आपके पास खुद के लिए वक्त नहीं है, आपने बहुत ज़्यादा काम अपने ऊपर ले चुके हैं। एंड पास्ट में जो आपकी एक चाइल्डिश एनर्जी थी ना, लाइक आप छोटी छोटी चीज़ों पर ना तुनक मिजाजी दिखाते थे, नखरे दिखाते थे, और पास्ट में आप बच्चों जैसी हरकतें करते थे। आप हमेशा अपने पर्सन से कंप्लेन करते थे कि आप मुझे स्पेशल फील कराइए, जैसे रोमांटिकली अपने इमोशंस को मुझे शो कीजिए। आपके पर्सन आपको गिफ्ट्स देते थे, लेकिन आप कहते थे इनको भी ऐसे दीजिए ना जैसे बॉलीवुड मूवीज़ में एक्ट्रेसेस को एक्सप्रेस करते हैं अपनी फीलिंग्स। बच्चों जैसी ज़िद करते थे आप उनसे, और आपके पर्सन अपने इमोशंस बहुत कम शो कर पाते थे। वो आपको अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड ज़रूर देते होंगे, लेकिन अपने इमोशंस शो नहीं कर पाते होंगे। एंड अब जो वो अनमेच्योरनेस थी ना, वो अब मेच्योरिटी में आ चुकी है। आप बहुत मेच्योर हो चुके हैं इस वक्त। एंड कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ये पता है कि ये जो रिलेशनशिप है ना, ये एक डीप सोलफुल कनेक्शन है जो वक्त के साथ और मेच्योर हो गया। चाहे आप बात कर रहे हैं, चाहे आप बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन सोल लेवल पे आप एक दूसरे की परेशानियों को समझ पाते हैं। आपके पर्सन जो है ना, वो जानते हैं आप उनके लिए आज भी लॉयल हैं। आपकी लाइफ में उनके अलावा कोई नहीं है। एंड वो आपके लुक्स पर बहुत मरते हैं, स्टिल आज भी मरते हैं। इन्हें आपकी लॉयल्टी, आपका डायरेक्ट होना बहुत अच्छा लगता था। ये रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट नहीं हुए, लड़ाई हुई है, आर्ग्यू हुए हैं, बट बहुत मेजर इश्यूज़ मैं यहाँ पर नहीं कहूँगी। यहाँ पर फैमिली एक रीज़न हो सकती है आप दोनों के बीच में दूरी आने का, ये बहुत स्ट्रांगली मैं कह सकती हूँ। लेकिन पाइल नंबर 2 आप लोगों ने बहुत ज़्यादा वर्कलोड ले लिया अपने लिए। थोड़ा सा ब्रेक लीजिए। बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट लग रहे हैं मुझे, बहुत थके हुए लग रहे हैं, बीमार हो जाएंगे आप। आपकी एनर्जीज़ मुझे इलनेस वाली नज़र आ रही हैं।
अब आपकी पर्सन ने अपनी फैमिली की वजह से मूव ऑन किया आपकी तरफ से, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा थी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ज़्यादा वैल्यू किया। मे बी जॉब की वजह से भी काफ़ी लोग ट्रांसफ़र कर गए हों दूसरी सिटी में। इन्होंने, मैंने पहले भी कहा कि आपको ना एक हाई लिविंग स्टैंडर्ड ये आपको देना चाहते थे, तो बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट ज़रूर देते होंगे, लेकिन अपने इमोशंस शो नहीं करते थे। कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में मैच्योरिटी और इनमेच्योरिटी की वजह से कन्फ्लिक्ट आए हैं। पोजेसिवनेस, जेलसी, इरिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसे इश्यूज़ आए जिससे इस रिश्ते में दूरियां आ गई। और इस वक्त आपके पर्सन ये सब एनालाइज कर रहे हैं कि किस वजह से हमारे बीच में दूरियां आ गई। आपके पर्सन आज भी कहीं ना कहीं गुस्सा हैं, कुछ तो है, किसी चीज़ पर तो वो गुस्सा हैं। एंड क्लियरली यहाँ पर किसी थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट मुझे नज़र आ रही है, जिसकी नज़र थी आप दोनों के रिश्ते पे। मैं ये नहीं कहूँगी थर्ड पार्टी थी, कोई भी हो सकता है जो जेलस फील करता हो आप दोनों के रिश्ते से। आपका दोस्त भी हो सकता है कोई, जो इस रिश्ते की कामयाबी को देखकर शायद खुश ना हो, उसने भी इस रिश्ते को ख़राब करने में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। अब ये आपके पर्सन को ये चीज़ें महसूस हो रही हैं कि कैसे उन्होंने दूसरों की बातें सुनी और ये सब चीज़ें ख़राब कर दी। उनको ये भी एहसास है कि बहुत देर कर रहे हैं वो, जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वो बहुत देर कर रही हैं, और जितना देर होगी इस रिलेशनशिप को वापस से ट्रैक पर लाने में बहुत मुश्किल होगा, बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। वो खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं पूरी एनर्जी के साथ, पूरे इमोशंस के साथ आपके सामने आए जैसे आपको चाहिए था वैसे। वो बहुत प्राउड फील करते हैं, जो भी काम आज आप कर रहे हैं उस पर वो इंसान बहुत प्राउड फील कर रहा है। उसे बहुत खुशी होती है आपको देखकर कि आप कितने स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट हैं। वो ये सब देखकर बहुत खुश होते हैं। जो आपकी पर्सन है ना, विद नाइट ऑफ वॉन्ड मैं कहूँगी पूरे तरह से प्रिपेयर होकर आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। इस वक्त वो चाहते हैं कि वो आपसे पॉजिटिव होकर बात करें और वैसे ही अपने हर वर्ड और अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करें जैसे आप चाहते थे। अब देख लेते हैं अगर कोई लव मैसेजेस हैं जो वो आपको देना चाहते हैं। पाइल नंबर 2, आपके पर्सन बहुत मैच्योर हैं, वो आपको आज भी अपनी लाइफ में चाहते हैं, ये क्लियर है। एंड आप भी चाहकर भी मूव ऑन नहीं कर पाए हैं। ये कार्ड्स आपके लिए निकल कर आए हैं, देख लेते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। ओके, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही कहा, उन्हें पता है कि एक डीप सोलफुल कनेक्शन है, तो पहला कार्ड ही आया है, यू आर माई सोलमेट, यू आर वेरी क्यूट एंड अडोरेबल। मैंने कहा ना वो आपकी ब्यूटी पे, आपके लुक्स पे बहुत मरते थे। यू आर वाइज एंड विटी। सो दीज आर द मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। देख लेते हैं बॉटम ऑफ द डेक में क्या है। यू नो मी बेटर देन एनी वन एल्स। These are the messages from your person, and your person is dealing with family issues and बहुत ही मेच्योर अनमेच्योर वाला बिहेवियर की वजह से आप लोगों के बीच में कन्फ्लिक्ट हुए हैं, एंड इसी वजह से शायद आप आगे मूव ऑन नहीं कर पा रहे, कंफ्यूजिंग एनर्जी में है। होप आपकी कन्फ्यूजन थोड़ी दूर हुई हो, आपके पर्सन पूरे मूड में आपकी तरफ एक्शन लेने के। ठीक है, होप आपसे रेजोनेट की हो। अगर ऐसा है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड थम्स अप ज़रूर से कीजिएगा वीडियो को। ख्याल रखिए अपना, बाय। हेलो पाइल नंबर 3, जिन्होंने भी नंबर 3 और ये कार्ड चूज़ किया है, ये कार्ड है 8 ऑफ स्टार। इस कार्ड के मुताबिक आप लोग जो है ना वो ऐसी सिचुएशन में हैं कि आप हवा में लटके हुए हैं। आप नीचे गिरेंगे तो भी आपको पता है कि लोग आपको चोट पहुंचा सकते हैं, सिचुएशन में आपको हर्ट हो सकता है, एंड आप हवा में भी लटके हुए नहीं रह सकते हैं। तो आप ऐसी सिचुएशन में आ गए हैं कि आप ना तो जैसे कहते हैं ना निगल पा रहे हैं ना उगल पा रहे हैं वाली सिचुएशन में आ गए हैं। ये रिलेशनशिप को लेकर भी हो सकता है, ये करियर को लेकर भी हो सकता है। बहुत क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं लोग इस वक्त। आपके पर्सन ने भी आपको शायद क्रिटिसाइज़ किया है बहुत ज़्यादा। These are your cards, Page of Cups, the Moon reversed, the Emperor, the Magician, Knight of Cups, 3 of Wands and 7 of Swords. 7 of Swords, 3 of Wands क्लियरली मुझे यहाँ इंडिकेट कर रहे हैं थर्ड पार्टी के होने का। आपके पर्सन चीटर है, लेकिन वो आपको चीटर समझते हैं, ये बहुत क्लियर कह दूँ। वो खुद पर ये ब्लेम नहीं आने देना चाहते, बहुत ही चुप हो गए हैं वो इस सिचुएशन में, वेट कर रहे हैं आपका। उनकी फीलिंग्स आपके लिए यही है, वो आपको बहुत जिसे कहते हैं ना चाइल्डिश समझते हैं, बहुत मासूम समझते हैं। उनको लगता है आप बेवकूफ़ हैं, आपको चीज़ें समझ नहीं आती हैं, आप बहुत भोले हो, आपको इमोशनली कभी भी ग्रिप में लिया जा सकता है। ऐसा आपके पर्सन की सोच है आपके लिए। उनको
ये पता है कि आपके सामने अपना रियल फेस छुपाकर आपके सामने दूसरा फेस लगाकर कोई जाए तो आप उसकी बातों में आ सकते हैं, जस्ट बिकॉज आप बहुत इमोशनल हैं, आप लोगों की बातों में आसानी से आ जाते हैं। और इस पर्सन ने भी आपके साथ यही किया है पास्ट में, आपको बहुत बेवकूफ़ बनाया है, बहुत झूठ बोले हैं आपसे, बहुत हर्ट किया है आपको, एंड आपको बहुत मैनिपुलेट किया है अपनी बातों में, आपको हमेशा मीठी मीठी बातों में आपको ऐसे उलझाया है। और आज भी आप शायद उनकी बातों को बहुत याद करते हैं, उनकी बातें बहुत अच्छी थी, कम्युनिकेशन स्किल गज़ब का था आपके पर्सन का, और वही उसी चीज़ का उन्होंने आपके केस में फ़ायदा उठाया, आपको बहुत इमोशनली अपनी तरफ ड्रॉन कर लिया, एंड आप बहुत ज़्यादा इमोशनली इनके साथ अटैच हो चुके थे, बहुत ज़्यादा। आप इनके बिना एक कदम भी आगे बढ़ने का सोच नहीं पाते थे। जब आपने शायद इनसे कहीं स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट मांगा, आपने इनको शादी मैरिज के लिए या फिर इंगेजमेंट के लिए, या बोला होगा कि अब एक लेवल पे हमारे रिलेशनशिप को ले जाना है, तो आपसे ये पर्सन दूर हुए हैं। आपके पर्सन जो हैं उन्होंने चेहरे पे चेहरा लगा के आपके सामने प्रेजेंट हुए। उन्होंने शायद शुरू में आपको बोला होगा कि हाँ मैं कमिटमेंट दूंगा, मैं आपके साथ रहूँगा, लेकिन लेटर ऑन वो आपसे कमिट नहीं कर पाए। जब जैसे जैसे आप उनके क्लोज़ हो गए, आप बिल्कुल जब उनके प्यार में पागल हो चुके थे, जब आप उनके बहुत क्लोज़ हो चुके थे, तब वो इंसान आपसे दूर हुए। आज भी आप उनका वेट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप मुझसे बात कर लो, लेकिन आपके पर्सन जो है वो आपको ढंग से रेसिप्रोकेट नहीं करते। आपने कांटेक्ट करने की उनसे कोशिश की होगी, लेकिन आपके पर्सन जो है इन एंड आउट करते रहे आपकी लाइफ में, और अभी वो ये फील कर रहे हैं, वो खुद थर्ड पार्टी सिचुएशन में गए थे, वो खुद जो है ना आपसे दूर गए, किसी और के साथ भी इन्वॉल्व थे, और ये चीज़ों की क्लैरिटी आपको शायद अब मिल रही होगी। उसके बावजूद भी वो ये ब्लेम आप पर देते हैं, अपने ऊपर नहीं आने देते हैं। वो बहुत अकड़ू किस्म के इंसान हैं, वो खुद की फीलिंग्स और इमोशंस नहीं शो कर रहे हैं बिल्कुल भी, कहीं पर भी ये दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि उनके दिल में क्या चल रहा है। वो आप पर सारी चीज़ें ब्लेम कर रहे हैं, आपको बहुत ब्लेम किया गया है, बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया है, एंड आज भी जो फीलिंग्स हैं उनको ये लगता है इनको तो जब चाहो मैं अपने इमोशंस के थ्रू कभी भी अपने काबू में ले सकता हूँ, ऐसी आपके पर्सन की फीलिंग्स हैं। और वो बीच बीच में आपको ज़रूर पिंग करेंगे। पहले वो आपका वेट करते हैं, पहले वो आपका वेट करते हैं कि कब उनका मैसेज आए, कब उनका कॉल आए, और मैं सामने से फिर अपने इमोशंस उनको शो करूँ। एंड आप, मुझे लग रहा है किसी हाई पोस्ट पे अच्छी जॉब पर हैं, बहुत अच्छा आपका काम चल रहा है, लेकिन अभी आप जॉब फील्ड में भी कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज हो रहे हैं। आप जो वेल ड्रेस्ड होते हैं वो उनको बहुत पसंद है, वो सब चीज़ें उन्हें याद आ रही हैं, उनको ये भी पता है कि उनके झूठ पकड़े गए हैं, उनको ये सारी चीज़ों का एहसास है, लेकिन ये पर्सन ना खुद पर बात नहीं आने देना चाहता है, इसीलिए ये सारी चीज़ें आप पर डाल रहा है। एक मैजिशियन है ये पर्सन, जादूगर की तरह आप पर जादू चला लेगा, इसको ये बहुत भरोसा है। और आपका भी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है। पाइल नंबर 3 मैं आपको बता दूं, आपके पास लाइफ के सारे एस्पेक्ट हैं, ये बात ये जानता है, इसीलिए आपसे दूर नहीं होना चाहते थे पास्ट में भी, और अभी भी कहीं ना कहीं आपको कांटेक्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत ज़्यादा मैं ये कहूँगी कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मुझे नज़र नहीं आ रहा कि बहुत लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप ये रहा है, लेकिन जितना भी रहा है टूटे आप हैं, ज़रूर टूटे हैं। आपको जब भी ट्रूथ रिवील हुआ है आपको ऐसा लगा लिटरली जैसे जहर पीना पड़ा है आपको, और यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से ये रिश्ता टूटा है। आपके पर्सन ने चीटिंग किया, इन एंड आउट करते थे आप, जिससे बहुत परेशान हो चुके थे। वेटिंग में हमेशा आप पड़े रहते थे कि आपने कॉल किया, मैसेज किया, आपका कॉल और वो पेंडिंग पड़ा रहता था, ये रिप्लाई नहीं करते थे। और ये पर्सन कभी ये मानेंगे नहीं आपके सामने कि भाई मैं लॉयल नहीं हूँ, ये आप ही को ब्लेम कर देंगे कि आप लॉयल नहीं हैं, लेकिन आपके पर्सन लॉयल नहीं है, और ये सारी चीज़ें आप पर ब्लेम करते हैं। उन्हें पता है कि आपसे वापस कनेक्ट होना मतलब दोनों हाथों में लड्डू होना वाली बात है। ये पर्सन आपसे बार बार कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप जो है ना, आप ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है सच क्या है, झूठ क्या है,
और ये पर्सन आपको कंफ्यूज करना बहुत अच्छे से जानते हैं। उन्हें आपकी दुखती रग पता है कि इस इंसान को मुझे कैसे काबू में करना है। हो सकता है अपनी फैमिली के बारे में बातें करके आपको कंट्रोल करते हो। लाइक आप बात ना करना चाहते हो तो अपनी फैमिली का कोई मैसेज कि भाई मेरी फैमिली में ये इश्यूज़ चल रहे हैं, और आप ना चाहते हो भी उनसे कनेक्ट हो जाते हो कि चलो मैं पूछ लेता हूँ या लेती हूँ कि क्या हुआ है फैमिली में। इस तरह की सिचुएशन ये पर्सन क्रिएट करता है आपके लिए। ये बहुत ज़्यादा इमोशंस के साथ आपके लिए नहीं सोच रहा है, ये बेनिफिट्स के लिए आपके बारे में सोचता है। इसकी फीलिंग सिर्फ बेनिफिट्स के लिए है आपके लिए। ये सोचता है कि मुझे इस इंसान से क्या बेनिफिट हो सकता है, मुझे फ्यूचर में क्या फ़ायदा हो सकता है। ये आपसे आपके पॉजिटिव एनर्जी चुरा के ले जाता है। यहाँ पर मुझे मनी नहीं दिखाई दे रही है तो मैं मनी का नहीं कहूँगी, लेकिन आपसे इसे पॉजिटिविटी बहुत मिलती है। जब भी इसको चारों तरफ से कोई नज़र नहीं आता है तो ये आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करता है। इसको मैं एक्स कहूँ भी या ना कहूँ, ये बार बार आपको ज़रूर पिंग करते हैं। तभी मैंने कहा ना, आप ऐसी सिचुएशन में है कि आपको समझ नहीं आ रहा, उगलू या निगलू वाली सिचुएशन है, आइदर दिस वे और दैट वे, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, सही क्या है, गलत क्या है। ये आपकी एनर्जीज़ हैं। ये पर्सन बड़ा सॉर्टेड है, ये अपनी लाइफ फुल एंजॉय कर रहा है, बहुत ज़्यादा डीपली आपके बारे में नहीं सोच रहा है। बट हाँ, इसको ये सारे एहसास है कि इसने गलतियाँ की हैं, इसने आपसे सच छुपाए हैं, लेकिन फिर भी ये खुद पर ब्लेम नहीं आने देना चाहता है। जब भी आप इस टॉपिक पर इनसे बात करेंगे पलट जाएगा, चलो कोई और बात करते हैं। बहुत बहुत बड़ा मैजिशियन है, अपनी बातों से आपको आपके ऊपर जादू कर लेता है ये इंसान। देख लेते हैं पाइल नंबर 3 आपके लिए पर्सन के दिल में क्या मैसेजेस हैं। वन मोर मैसेज। ओके, काफ़ी सारे मैसेजेस आ गए अब तो। देख लेते हैं वन बाय वन। यू एंड मी डील विद एवरी सिचुएशन वेल। हाँ, आपने इनके साथ हर सिचुएशन को अच्छे से डील किया है। यू नेवर गिव अप ऑन मी। इन्होंने पहले भी आपको बहुत बार इन एंड आउट की सिचुएशन में लाके खड़ा कर दिया, लेकिन आपने कभी गिव अप नहीं किया, इस रिश्ते को 100% दिया। यू आर माई स्ट्रेंथ। हाँ, मैंने कहा ना, इससे आप इस पर्सन को आपसे बहुत पॉजिटिविटी मिलती है, बहुत स्ट्रेंथ मिलती है, आप बहुत मोटिवेट करते हैं इसको। यू मेक मी स्माइल। रियल हैप्पीनेस आप ही से मिलती है इसको। यू अप्रिशिएट मी। आपने हमेशा इनको अप्रिशिएट किया है। यू आर वाइज एंड विटी। तो ये इनकी फीलिंग्स और इमोशन है आपके लिए। सो ये थी पाइल नंबर 3 आप लोगों की रीडिंग। ये आपके एक्स की फीलिंग्स हैं आपके लिए। होप आप लोगों से रेजोनेट की हो, आप लोगों को पसंद आई हो। अगर ऐसा है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अपना ख्याल रखिएगा, और अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। आपके किसी दोस्त के काम की है तो उनके साथ ज़रूर से शेयर कीजिएगा। बाय।